एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और अब बात बयान से उठे उस बवंडर की जिसके थपेड़ों से सपा मुखिया अखिलेश यादव जख्मी हो रहे हैं। वैक्सीन को लेकर दिए अपने बयान पर वो भाजपा से घिर चुके हैं। उनके बयान को लेकर सियासी पंडित भी हैरान हैं। हालांकि अखिलेश ने अपने बयान के मतलब समझाने के लिए ट्विटर पर अपनी ताकत जरूर लगाई, लेकिन इसके भी असर को लेकर राजनीतिक पंडितों को शक है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की वैक्सीन पर प्रतिक्रिया ने जो सियासी चक्रव्यूह खड़ा किया है, उसमें घिरे अखिलेश यादव भले ही बयान के बाद अपनी सफाई के दरवाजों को भेदने की कोशिश में दिखाई दिए, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी आसानी से वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने वाले हैं। अब उनकी मुश्किलों में इजाफा उनके ही अपने लोग कर रहे हैं। तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। सिर्फ अखिलेश के अपने ही नहीं, बल्कि भाजपा की सेना के सेनापति से लेकर तमाम सिपह सालार भी अखिलेश को उनके बयानों से भेदने में जुट गए हैं। लगातार प्रतिक्रियाओं की बौछार से उन्हें जख्मी करने की कोशिश की जा रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में जिस खुराक का इंतजार समूचा देश कर रहा है, उसे अखिलेश ने एक पार्टी के नाम कर महज सियासी चूक की है। इसका उन्हें अंदाजा रहा या नहीं, ये तो वही जाने। लेकिन अखिलेश की सियासी समझ को चुनौती देने वालों ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल खड़ा किया है, उसने पूरी पार्टी को ही बैकफुट पर ला दिया है। हालांकि अब उनके विधायक और एमएलसी मीडिया में बचाव करने की नाकाम कोशिश करते जरूर दिखाई दे रहे हैं। मेरे बयान को बहुत ही ज़्यादा तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम देश के कई गोदी मीडिया चैनलों ने किया है। देश के प्रधानमंत्री जी से प्रश्न है कि रशिया ने अक्टूबर में ही कोरोना की वैक्सीन बना ली थी, जिसका नाम स्पुतनिक है, और उनके देश के राष्ट्रपति पुतिन जी ने अपने देश की जनता को विश्वास में लेने के लिए सबसे पहले उसे अपने ऊपर टेस्ट कराया, और टेस्ट कराने के बाद भी पूरे विश्व के कई ऐसे राष्ट्र हैं जो उसे सुरक्षित नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो अनसेफ है। उसी तरह क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कोरोना की वैक्सीन को सबसे पहले अपने ऊपर टेस्ट कराएंगे? क्योंकि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ये हमें और किसी को जानकारी नहीं है। आशुतोष सिन्हा अभी हाल ही में जीते हुए सपा के एमएलसी हैं और अखिलेश यादव के साथ ही ये बयान देते हुए कि वैक्सीन के जरिए नपुंसक बनाने की साजिश है, सुर्खियों में आ गए थे। लेकिन जैसे ही मामला गरमाया तो फिर सफाई पर उतर आए और आरोप मीडिया पर मढ़ दिए। तो आप लोगों ने जो पूछा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन न लगाया जाए, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ यह कहने का प्रयास किया है कि जिस समय कोरोना महामारी चरम पर थी, उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टेस्ट कराने गए ही नहीं, और उनको लिख कर भेज दिया गया कि तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव है। अखिलेश के पीछे पूरी भाजपा पड़ गई है। अखिलेश शनिवार को भी अपने बयान पर घिर गए थे, तो रविवार को भी भाजपा सरकार के मंत्रियों ने मीडिया के हर सवाल में जहां तहां उन्हें घेरना जारी रखा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने एक बार फिर से उनके बयान को हास्यास्पद बताया। और इस प्रकार के हास्यास्पद बयान मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। कोरोना का संक्रमण से संक्रमित हमारे सभी जाति बिरादरी और धर्म के लोग थे, उसमें दल विशेष का न तो कोई भूमिका है, ना ही कोई भूमिका होनी चाहिए। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने इसे कुंठा में उपजा बयान बताया है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अखिलेश को कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी मिली तो सब ठीक था, हार गए तो हजम नहीं हो रहा।
राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव ने तो कल कह दिया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। फिर जब तमाम सवाल उठे तो उन्होंने ट्वीट कहा कि मैं वैज्ञानिकों की प्रतिभा पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ। आज वो कह रहे हैं कि डेट बतानी चाहिए सरकार को। राजनीति ठीक है, एक इतनी बड़ी महामारी के खिलाफ अगर कोई वैक्सीन आ रही है उस पर इस तरह पॉलिटिक्स होनी चाहिए। देखिए, हम लोग का जो व्यवस्था है, देश में 5-5 साल पर चुनाव होता है, विभिन्न प्रकार के सरकारें बनाती हैं अपने वहाँ पर। जनता ने हमको एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया, हम अपना काम कर रहे हैं। इसी बीच में कोविड की वैश्विक महामारी आई, उसका प्रबंधन हमने किया, और उसके बाद अब टीकाकरण के लिए उसका वैक्सीन तैयार हो गया, तो उसका भी पूरा प्रबंधन हमको करना है। तो जो सरकार में रहता है वही उसका पूरा निर्णय भी लेती है और उसका पूरा प्रबंधन भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार का दायित्व होता है कि हर नागरिक तक ये वैक्सीन पहुँचाएँ। अब उनको पता नहीं क्या समस्या आ रही है। मुझे लगता है कि कभी कभी कि शायद बहुत जल्दी में उनको आसानी से मुख्यमंत्री का पद मिल गया, जबकि उनके पिताजी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सम्मानित व्यक्ति है, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और बहुत जल्दी इनको मिल गया कि वो जो होता है कि पावर उनके सर पर चला गया, और हारने के बाद उनको बड़ा, उनको लगता है मन में कुंठा है या फ्रस्ट्रेशन है कि वो अपनी बात नहीं समझ पा रहे हैं या बात को समझा नहीं पा रहे हैं। वहीं एक और मंत्री मोहसिन रजा ने भी अखिलेश और एमएलसी को उनके बयानों पर घेरा। समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान कोरोना को लेकर जो दिया गया, वो ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव जी कितने मैच्योर लीडर हैं, और साथ ही साथ उनके पार्टी के जो लीडर हैं और उनके नक्शे कदम पर जो चल रहे हैं, क्योंकि अपने बड़े लीडर को लोग आइडियल मानते हैं, तो अब अपने लीडर को आइडियल मानकर तो देखिए उन्होंने क्या बयान दिया। उनके एक और नेता ने, उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन इसलिए आई है कि अगर लगाई जाएगी तो इससे नपुंसकता फैलेगी, इससे लोग नपुंसक हो जाएंगे। तो इस तरह की सोच रखने वाली समाजवादी पार्टी और उनके नेता, इनको देश से माफी मांगना चाहिए कि आपने देश के वैज्ञानिकों का अपमान किया है। देश की जनता भी कितना ठगा महसूस कर रही होगी कि इन जैसे नेताओं को हमने उत्तर प्रदेश दिया था चलाने के लिए। वहीं प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री ने अखिलेश को सलाह दी कि उन्हें सोच समझकर बयान देना चाहिए। क्या कहते हैं, क्या करेंगे, 5 सालों में उन्होंने क्या किया, इसको उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर राजनीति न हो, ये हमारी उनके लिए राय है। और वैक्सीन आई है उत्तर प्रदेश के उन मजबूर परेशान लोगों के लिए जो कोरोना के खतरे से जूझ रहे हैं। वैक्सीन वो लगवाएंगे, उसमें कोई व्यक्ति लगवाए न लगवाए उसकी स्वेच्छा है। अलीगढ़ पहुंचे श्रम और सेवा योजन मंत्री रघुराज सिंह ने अखिलेश के बयान को हास्यास्पद बता दिया। उन्होंने अखिलेश के बयान को लेकर सवाल उठाए हैं। देखिए, सपा मुखिया का जो बयान आया बड़ा हास्यास्पद बयान है, और वैक्सीन के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना बहुत ही कष्टदायक है, क्योंकि देश के बड़े विद्वान, देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट, देश के वह लोगों ने ये वैक्सीन बनाई है जो कि विश्व के लोग भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए मनोबल डाउन करने के लिए और सपा मुखिया ने ये शब्द का उपयोग किया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। उनके एमएलसी ने कहा है तो वो तो स्वयं ही नपुंसक हैं, इस नाते वो मान चुके हैं। वैसे ताज्जुब की बात यह है कि जनता भी अखिलेश के वैक्सीन वाले बयान पर बटी हुई, यानी कुछ को ये सही लग रहा है तो कुछ को ये गलत। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात को पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने जो बोला है वो सही बोला है। उन्होंने कहा है देश के वैज्ञानिक, देश के जो डॉक्टर लोग हैं, बड़े डॉक्टरों को ये होना चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री, देश के गृह मंत्री अगर बयान नहीं किए है, ये वैक्सीन हमने निकाला है, देश को लोगों को भेज रहे हैं, एक कर रहे हैं, ये सब बातें, इसलिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये बातों को बोला है। देखिए, अब उन लोगों का ये अपना बयान है, लेकिन इन लोगों की सोच और समझ पर हम जैसे दुख प्रकट करते हैं या अफसोस, ये लोग हमारे देश के न तो वैज्ञानिकों पर, न तो डॉक्टरों पर, किसी पर इनका विश्वास नहीं है। अखिलेश जी के बयान को सही मानते हैं। ये बीजेपी का वैक्सीन आया हुआ है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको अच्छी तरह से परख रहे हैं। जब उनका आदेश हो गया है कि वैक्सीन नहीं लगवाना है, तो चंदौली जिले के लगभग 99% कार्यकर्ता वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बहरहाल अखिलेश इस वैक्सीन वाले बयान पर सफाई देकर भले ही सियासी विवाद से बचने की जुगत में लग गए हों, लेकिन सच्चाई यही है कि ये विवाद बिना टीका लगवाए उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। वैज्ञानिकों के सम्मान का दावा भी उनका तभी खरा उतरेगा
जब खतरे से बचने की पहली खुराक वो ले लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।